मैं डॉक्टर संतोष कुमार और मैं आपको अपना संस्मरण बताना चाह रहा हूँ भैरवा बाबा जी के बारे में। मैंने 88 में पंडित दीनदयाल विद्यालय से इंटर कॉलेज पास करने के बाद में इलाहाबाद गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में मैंने बीएससी में एडमिशन लिया और उस समय वहाँ पर कुंभ का मेला लगा हुआ था। तो हम लोग उस समय नई उम्र थी, तो हम लोग मेले में गए तो काफ़ी भीड़ एक तरफ से आई थी। तो पता चला कि भीड़ कहाँ से आ रही, क्या आ रही है। तो बताया कि देवा बाबा का अलग एक मंच बना हुआ है, वहाँ से सब लोग आ रहे हैं। तो हम लोग को उत्सुकता हुई, तो हम अपने मित्र के साथ उधर गए। तो एक काफ़ी बड़े किनारे एरिया में, बहुत बड़े एरिया में एक बाउंड्री सी बनी थी और एक मचान बनी थी। तो वहाँ सभी लोग इकट्ठे थे और छोटे से भजन चल रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा जी निकले और बाबा जी काफ़ी उम्र थी उस समय और थोड़ा सा झुके हुए थे, एक हाथ में छाल लेके फिर आशीर्वाद दिए कि जिस तरह से लकड़ी से घिसने से आग पैदा होती है, वैसे दिल को दिल मिलने से प्रेम भाव जो पैदा होता है और भगवत की मतलब उसमें प्रेम भाव पैदा होता है। ऐसा सबको आशीर्वाद देते हुए चले गए। उसके बाद हम लोग वहाँ रहे, फिर प्रसाद लिया। तो उनके दर्शन के बाद से काफ़ी मतलब लोगों की सेवा करने का, प्रेम भाव करने का, आपस में करने का, इस तरह की कुछ भावना धीमे धीमे डेवलप हुई। और अब तो मैं यहाँ पर KGMU में प्रोफेसर के पद पे काम कर रहा हूँ। लेकिन उनके दर्शन के बाद से जो भाव पैदा हुए, लोगों की मरीजों की सेवा करना या बिना मरीजों कोई भी ज़रूरतमंद है उसके बारे में उसकी जितनी हेल्प कर पाना करना, इस तरह मुझे लगता है कि उनके दर्शन से या उनके जो संस्कारों का प्रभाव है जो आज मैं कर पा रहा हूँ सबके लिए। और मैं तो हमारे जो महापुरुष हैं इस तरह जो लगे हुए हैं बिना किसी लोभ के मानव सेवा में लगे हुए हैं, मैं उनको आज भी मानता हूँ और उनका बहुत मैं आभारी हूँ। जब मैं उनके दर्शन किए तो उनके दर्शन से ही ऐसा लगता था कि उसके आभा मंडल से देवत आप कह सकते हैं उसको, कि कोई ऐसा महापुरुष है जो इसका इतना ऑरा, इतना आभा मंडल है कि उसके दर्शन मात्र से ही आपके विचार बदल सकते हैं और आप में नई लोगों के लिए सहयोग करने की ऊर्जा आ सकती है। वैसे तो आप देखते हैं आजकल कई सारे आपको सुनने को मिल जाएंगे टीवी पे या वैसे भी, लेकिन ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि वास्तव में असली देवत्व कहाँ पर है। और असली देवत्व वही है जिसके दर्शन करने मात्र से, उनके आशीर्वाद से आपके अंदर जन सेवा की भावना जागृत होती है। यदि आपने कहीं किसी के आप भक्त बने या कुछ दर्शन बने, उनकी आप जिंदगी भर दीक्षा लिए, लेकिन आपके अंदर लूटने खसोटने की, लोगों को परेशान करने की भावना जागृत हुई, तो इसका मतलब आपने सही जगह आप नहीं गए। तो ये आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं उसका आउटकम होता है वो। यदि आपने अच्छे महापुरुष के दर्शन किए तो आप अच्छा काम करेंगे, यदि आपने गलत आदमी दर्शन किए हैं तो आपको उस तरह के आप काम करेंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि कुछ था उनके दर्शन से जो आज मैं उनके आशीर्वाद से मैं आज कर पा रहा हूँ।